धरातल पर रख दे। माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी। सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आज देश के या विश्व के सबसे महत्वपूर्ण, जो पूरी दुनिया के सामने हर देश के हर राज्यों में कहीं न कहीं उस जल के संकट से विश्व जूझ रहा है, आज वहीं भारत सरकार में 2025-26 के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को, जब महाकुंभ के उस 66 करोड़ लोगों के समागम के अवसर पर नदियों के महत्व को, नदियों के एक उत्सव के रूप में, और जिस तरह से वहां से एक स्पिरिचुअल पावर जिसमें पूरी देश नहीं दुनिया के 66 करोड़ लोग कुंभ में आए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक शक्ति है और शायद पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। और मैं कह सकता हूं कि जल, ये सभी चाहे सत्ता पक्षी हो प्रतिपक्ष हो, ये मानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन आज अब जल ही जीवन नहीं रह गया। जहां जल जीवन है वहीं जल ही विकास है। अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उस जल के महत्व को देखते हुए, जब जल की कितनी आवश्यकता है लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ जल लोगों को मिले हर घर में, हर व्यक्ति को, ये देश इस बात का गवाह रहा है कि हर राज्यों में कहीं न कहीं जल का संकट रहा है। चाहे आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हम अभी मिथिला के हमारे साथी सब बैठे हैं, मिथिला के 22 जिले ऐसे हैं कि 6 महीने वहां पे सूखा रहता है और 6 महीने बाढ़ रहता है। यही उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां, चाहे वो महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और खीरी, लखीमपुर, पीलीभीत, हमेशा जो नेपाल की फुट हिल्स पे है उसमें बाढ़ आता रहता है। और गुजरात हो, राजस्थान हो, अभी आज 0 आवर में हमारे माननीय एक सदस्य कह रहे थे कि जिस तरीके से वहां पे ईस्टर्न राजस्थान कॉरिडोर की बात हो रही, जिसमें काफी जिले आते हैं। हाँ, वही, अरे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP, जिसके जिले भी बता दूं, झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर है। 40,000 करोड़ की परियोजना है। आप इतने दिन सरकार में रहे, इतने जनपद पानी से जूझते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी यह परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। निश्चित तौर से यह परियोजना आज स्वीकृत हो रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के इतने जनपद के संकट हो रहे हैं। और आप बोलेंगे, और मैं कहता हूं कि चाहे राजस्थान की बात आपने कही, गुजरात भी, जब आज प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस समय गुजरात में बड़े से इलाकों में पानी के लिए संघर्ष होता था। सौराष्ट्र का हो इलाका, जिसमें मेहसाना रहा हो, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पठान, बनासकाठा, साबरकाठा, गांधीनगर, ये सारे इलाकों में, और आप गवाह होंगे कि हम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के लोग गर्मियों में पलायन करते थे, गुजरात के लोग पलायन करते थे। भरतपुर हो, पूरा आगरा से लेकर के यूपी में लोग आते थे अपने जानवर ऊंट को लेकर के, ऊंट के लिए पानी नहीं रहता था। ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आज उस पानी का कितना महत्व है, और क्यों ना हो। आखिर भारत की आबादी दुनिया की 18%, पूरे विश्व की जनसंख्या की आबादी 18% है, लेकिन आज भारत में 18% आबादी के लिए जो विश्व का एक स्वच्छ जल है वो मात्र 4% उपलब्ध है। तो स्वाभाविक है कि भारत के सामने भी जल का संकट है। और जब 18% विश्व की पॉपुलेशन के सामने केवल 4% पानी उपलब्ध है, ऐसी परिस्थितियों में आखिर कहां से पानी का इंतजाम होगा। पहली बार आपने देखा कि जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, क्योंकि जब वो गुजरात में थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले, देश में पहला राज्य था कि जिसने अपने उस 11 जिलों के लिए, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, जहां पे पानी का संकट पूरे साल रहता था, उन्होंने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण
योजना, सोनी योजना 12,166 करोड़ की स्वीकृत करके बनाई। आज गुजरात का वो इलाका न केवल खुशहाल हो रहा है, केवल फसल नहीं हो रहा, बल्कि गुजरात आज एक गुजरात विकास के नाम पे मॉडल भी हो रहा है। तो जिस तरह से सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण का उन्होंने उस योजना को स्वीकृत किया, फिर एक सुजलाम सुफलाम योजना जिसका इनिशियल एलोकेशन 6,237 करोड़, जिसमें मेहसाना, पठन, बनासकाठा, साबरकाठी, गांधीनगर, इसको सुजलाम सुफलाम योजना से जोड़ करके इन जिलों को पानी उपलब्ध कराया। फिर सरदार सरोवर परियोजना में 52,600 करोड़ किया, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को साकार करके एक तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जल क्रांति करने का काम किया था। और आज वहां जहां सूखा रहता था, आज वहां के खेत लहलहा रहे हैं, उद्योग फल फूल रहे हैं और हर घर में जल पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि उनका वो संकल्प है मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका था, तो आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, आखिर देश की आजादी के बाद कौन सा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, महिलाएं दूर पानी लेने जाती थी, आदिवासी इलाका हो, कई कई मील दूर पानी लोग लेने जाते थे, राजस्थान हो, बिहार हो या झारखंड हो या देश के हिस्सों में, लोगों के गांव में पानी उपलब्ध नहीं रहता था, लोगों को घरों में पानी तो कल्पना नहीं थी। और आज इसीलिए इस जल शक्ति मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इन्होंने जो अभी तक एक तरह से अलग अलग मंत्रालय था, पहले कांग्रेस यूपीए की सरकार में एक वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट का एक मंत्रालय था, एक गंगा रिजुविनेशन का जिसपे कितना काम हो रहा था, और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का, लेकिन कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था और कोई एक सम्यक रूप से काम नहीं था। देश के घरों में नल से जल की तो कल्पना छोड़िए, लोग इंडिया मार्क II हैंडपंप के लिए तरसते थे। तो इन सारे मंत्रालयों को एकत्र करके उन्होंने 2019 में फैसला किया कि हम इन मंत्रालयों के एकीकरण से, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, इरिगेशन हो, रिवर रिजुविनेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, फ्लड मैनेजमेंट हो, इस सब के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय बनाने का काम किया है और आज इसके परिणाम आ रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण विभाग है उसमें एक जल जीवन मिशन की योजना शुरू हुई, दूसरी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हुई, नमामि गंगे हुई और अटल भूजल योजना हुई। सभापति, मैं आपके महोदय से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रायः किसी भी मंत्रालय का आप बजट देखिए तो मंत्रालयों के बजट में 10%, 12%, 15%, 20% तक का इजाफा पिछले सालों का होता है। तो ये प्रायः सेट है कि हमारी सरकार भी, लेकिन आज हमारे लिए जल ही जीवन है, हर घर में लोगों को नल से जल पहुंचाना है। इसलिए जल शक्ति मंत्रालय के लिए 2025-26 में जो बजट का आवंटन किया है हमारी सरकार ने, वो 99,503 करोड़ का किया है और ये 99,503 करोड़ 25-26 के लिए। लेकिन अगर हम 24-25 की तुलना करें तो 24-25 में 51,558 करोड़ था, 93% हमने इस मंत्रालय के बजट को इंक्रीज किया है एलोकेशन में। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व अद्वितीय वृद्धि है जो सरकार के उस जल को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए दर्शाती है कि निश्चित तौर। और जल जीवन मिशन जिसमें हमने तय किया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के हर गांव के हर घर में टेप वाटर, ये कभी कल्पना थी। आजादी के बाद सरकार हर गांव में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हो, चाहे झारखंड का आदिवासी इलाका हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका हो, साउथ या हमारा हो साउथ इंडिया का, उन सारे देश के सभी राज्यों में, सभी राज्यों के हर घर को नल से जल पहुंचाने के लिए हमने इस बार हमारे मंत्रालय ने, मैं बधाई देना चाहता हूं, 67,000 करोड़ इस बार का बजट एलोकेट किया गया है, बजट का आवंटन है। और कल्पना आप करेंगे सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, न केवल यहां बैठे हुए साथियों को बल्कि पूरे देश को कहना चाहता हूं कि हर घर के लोगों को जल नल से मिले। ये केवल संकल्प नहीं, इसको क्रियान्वित करने के लिए पिछले साल की तुलना में हमने 190% हमने बजट को इंक्रीज किया है, जिससे कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे जगह पे हर घर को नल पहुंच गया। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, इसमें जिसमें कृषि सिंचाई योजना के सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए
हमने इसमें 8,260 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। 25% पिछले साल की तुलना में हमने नमामि गंगे में 2,400 करोड़ है, जिसमें 20% इंक्रीज किया है। अटल भूजल योजना है 1,780 करोड़, 197% हमने इंक्रीज करने का काम किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आज हम जल जीवन मिशन में हर घर के टैप के लिए 195% पिछले साल की तुलना में बजट इंक्रीज किया है, अटल भूजल योजना में हमने 197% इंक्रीज किया, इसी तरह से हर विभाग में। तो स्वाभाविक है कि आज हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज देश में पूरा देश हमेशा याद करता है कि अगर गंगा अवतरित हुई भारत में या धरती पे गंगा आई तो हम भागीरथ जी को याद करते हैं कि भागीरथ के प्रयास से आज जिस तरीके से उन्होंने तपस्या किया, नहीं भागीरथ नहीं लाए थे तो आज उस गंगा के किनारे के रहने वाले अखिलेश जी, और आज उपजाऊ इलाका है। तो जिस तरह से राजा भागीरथ ने अथक तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को धरती पे लाए, वैसे आज हमेशा माना जाएगा कि गंगा अगर आई तो राजा भगीरथ के प्रयास से, और आने वाले दिनों में पूरा देश नहीं दुनिया मानेगा कि भारत के अगर हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमेशा। तो आज निश्चित तौर से एक आधुनिक भागीरथ के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को मानेगा अनुराग जी कि आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिस तरीके से हर घर को जल, और अभी तक तो एक नारा था कि हर घर को जल हर खेत को पानी, लेकिन आज अब वो सपना नहीं होगा, वो हर घर को जल हर खेत को पानी वास्तविकता के धरातल पे उतारने का काम मोदी सरकार करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये केवल पानी की व्यवस्था नहीं है, ये विकास की धारा है, और जो मोदी जी की दूरदृष्टि है, संकल्प है, और जब आधुनिक भारत में जब इस जल के क्रांति की बात होगी, और जैसा अभी हमारे राजस्थान के साथियों ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसमें भी 26 नदियों को जोड़ने की बात की गई, 26 नदियों को जोड़ने की बात। और मैं बताता हूं, अब 26 नदियों को जोड़ करके 13 जिले, झालावाड़ है, बारां है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा और करौली, उसमें इन आप सुन नदियों को जोड़ने की बात है। आदरणीय कांग्रेस यूपीए की सरकार में जयराम रमेश जी थे, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नदियों को जोड़ने की बात कही, फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार आई। गौरव जी आप सहमत हो जाएंगे कि उस समय यूपीए 2 में कभी भी नदियों को जोड़ने की परियोजना को गंभीरता से लिया नहीं, और उस समय के तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश जी ने कहा कि ये नदियों को जोड़ना विनाशकारी होगा, जबकि ये नदियों की परियोजना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना 161 साल पुरानी है, 161 साल। मैं कहना चाहता हूं जब सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन हुए, सर आर्थर कॉटन ने 1858 में कहा था कि अगर इस देश में जहां किसी नदी में जल ज्यादा है, किसी नदी में कम है, तो उन दोनों नदियों को लिंक से जोड़ा जाए, नहर से आवागमन भी होगा। उस समय न इतनी सड़कें थी, न रेल थी, और व्यापार भी बढ़ेगा। तो उस समय 161 साल पहले जब ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने कहा कि नदियों की जोड़ने की परियोजना हो, लेकिन आजाद हुआ देश की आजादी के बाद इतने वर्षों में सरकार में रहने के बाद भी आज कभी भी उस योजना को वास्तविकता के धरातल पर लाने का प्रयास नहीं हुआ। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया केन बेतवा को, उसके बाद फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार आई, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। और जैसा मैंने कहा, और जबकि जल समस्या हो, सूखे की स्थिति हो, और 2014 में सरकार में नहीं आए थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार के पटना में ही कि अगर हम सरकार में आएंगे तो जो नदियों की जोड़ने की अटल जी का सपना है वही हमारी सरकार का सपना होगा, और आज वो काम शुरू हो गया। और आज सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने 14 में ही 23 सितंबर को एक जल संसाधन मंत्रालय के तहत एक विशेष समिति का गठन किया, और विशेष समिति में फिर अप्रैल 2015 में एक स्वतंत्र कार्यबल का गठन किया, और कार्यबल का गठन करने के बाद यह तय हुआ कि हम इंटरलिंकिंग करेंगे। और इसी से
उन्होंने इस काम को शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी की योजना थी, मोदी सरकार की, उसमें इसको केवल साकार नहीं किया, आज हमने नॉर्थ ईस्ट में भी, ये नहीं कि केवल केन बेतवा की है, आज हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे बड़ी परियोजना कोसी मेची है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट की प्रोजेक्ट है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, 4,900 करोड़ उस पर स्वीकृति कर दिया और उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से साउथ में भी गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई को जोड़ने के लिए उसकी भी योजना स्वीकृत हो गई। तो आज ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। मैं अभी फ्लड मैनेजमेंट की बात करूंगा, तब खीरी लखीमपुर सिद्धार्थनगर की बात करूंगा, अभी आप वाटर मैनेजमेंट की बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय हित का मुद्दा जो जल संकट हो, बाढ़ नियंत्रण हो, कृषि विकास के लिए हो, तो ये सब जोड़ने की चारों तरफ से हमको काम करना होगा। और इस काम को जब हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आज हम जिस तरह से हमने अपना बजट किया है, उसमें जल जीवन मिशन में हमने जो ग्रामीण हाउस होल्ड को जोड़ने के लिए किया है नल जल से, उसमें 25-26 तक जो हमने 67,000 करोड़ का आवंटन किया है, और जो पिछले साल की तुलना में, और उसका परिणाम देखिए कि आज 21 जनवरी 2025 को, जबकि हम मार्च में इस बजट सेशन में मिल रहे हैं, लेकिन 21 जनवरी 2025 तक 15 करोड़ गरीब परिवारों के, जिनके घरों में कल्पना नहीं थी कि कभी टेप से पानी आएगा, वो घड़ा भरने जाते थे किसी कुएं पे, कहीं किसी नल पे, आज 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, जो देश के 80% लोग हैं, उनके घरों के कनेक्शन नरेंद्र मोदी की सरकार में जुड़ चुका है FHTC के माध्यम से। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये ग्रामीण जल सुरक्षा में क्रांति है। और योजना की शुरुआत में 6 वर्षों में हमने कितना किया और सरकार ने पिछले 7 दशक में कितना किया। पिछले 7 दशक को अगर हम जोड़ लें आजादी के बाद से, और अगर 6 साल को जोड़ लें, तो पूरे 7 दशक से मिला के 5 गुना अधिक नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम किया। आज कौन से राज्य पीछे, ये तो आंकड़े हैं। आज भी जब हम हर घर को नल से जल देने के लिए कर रहे हैं, तो आज भी सबसे पीछे निशिकांत जी झारखंड है, आज भी सबसे पीछे केरल है, आज भी सबसे पीछे पश्चिम बंगाल है। ये आज भी आखिर कौन से राज्य हैं, ये कौन से राज्य हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप यू डोंट हैव एनी कमिटमेंट टू जस्ट प्रोवाइड ए सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी कॉमन मैन? अगर ये आपका कमिटमेंट है तो आखिर ये झारखंड, अरे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, अभी बैठ जाए उदय जी, कि केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। 2019 में ग्रामीण भारत में हमने 100% नल से जल को लॉन्च करने के लिए किया था, और आज 19 में जो जल जीवन मिशन की है, उसमें हमने उस समय केवल 3.23 करोड़, 17% केवल लोगों के घरों में जल से नल था। लेकिन आज 2024 में जहां हम पहुंचे 25 में, वहां हम 15 करोड़, 24 में 11 करोड़ 99 लाख तक हो गए थे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आज हम दे रहे हैं, और केवल हम पानी नहीं दे रहे हैं, इन पानी की गुणवत्ता के लिए, और ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, उसके द्वारा 11 मार्च को इसी हाउस में हमारे चेयरमैन साहब ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज आपने सबमिट किया है, आपने कहा है, तो आप रूडी साहब ने ही उसको ले किया है। उसमें है कि आज ये सरकार न केवल पानी घरों को सप्लाई कर रही है, पानी की क्वालिटी के लिए उसकी परीक्षण प्रयोगशालाएं NABL मान्यता 2160 सक्रिय प्रयोगशालाओं में से 1571 प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के द्वारा जोड़ा गया है। मान्यता मिली, स्वीकृति मिली है। और उत्तर प्रदेश में अवधेश प्रसाद जी, माननीय अखिलेश जी, उसमें 138 लैब में से 75, अवधेश प्रसाद जी, 75 NABL मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो आज आपको सेफ और सुरक्षित पानी मिल रहा है, आपके घर में मिल रहा है, और पानी की जो गुणवत्ता है, निगरानी है, सर्विलांस है, उसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार हम गांव में केवल लोगों को टंकी बना के पानी नहीं दे रहे हैं। 23/10/24 तक
23-10-24 तक 5,07,000 गांव में 24.72 लाख महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट दिया है कि गांव का पानी भी शुद्ध है कि नहीं। हमने 24.72 लाख महिलाओं को FTKS जिसको फील्ड टेस्टिंग किट्स कहते हैं उसको उपयोग करके पानी की गुणवत्ता को प्रशिक्षित करने के लिए किया है। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन किया है। और इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहा हूं। 2019 में कभी आपने देखा, आजादी के बाद हम दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहते थे और किस तरीके से लोग खुली शौच में जाते थे। और पहली बार मोदी जी ने संकल्प किया कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले शौच से मुक्ति करेंगे। हर घर में हम टॉयलेट देंगे, हर गांव में कम्युनिटी टॉयलेट देंगे। आज 96% ODF प्लस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पा चुके हैं। आज वो महिलाएं जो सुबह से शाम का इंतजार करती थी, अगर तबीयत खराब हो गई तो वो सूरज ढलने का इंतजार करती थी कि गांव में घर से बाहर निकल करके कैसे जाए। और आज केवल हमने टॉयलेट नहीं दिया है, आज हमने केवल गांव में कम्युनिटी टॉयलेट नहीं दिया है, आज गांव में बेस मैनेजमेंट का भी काम शुरू किया है। और वो बेस मैनेजमेंट जो गांव में कभी सोचा भी नहीं था, आज 5.86 लाख गांव में 4.94 लाख गांव में 4.94 सॉलिड बेस मैनेजमेंट सिस्टम है। 5.19 लाख गांव में लिक्विड बेस सिस्टम है और समग्र ग्रामीण के सैनिटेशन का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 51,746 गांव हमने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू किया है। 95.1% सर्वेक्षण किए गए परिवारों को जो टॉयलेट की सुविधा प्राप्त हुई। कचरे का उसको बायोडिग्रेडेशन के लिए ऑर्गेनिक के लिए किया। इस तरह से 92.7% किया। तो इसलिए माननीय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करना चाहता हूं। 2015 में इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने लॉन्च किया, 14 में सरकार आने के बाद। और सिंचाई परियोजनाएं पड़ी रहती थी। सरजू नहर परियोजना पिछले 37 सालों से पड़ी हुई थी, 50 साल से पड़ी थी। आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि जो देश की 99 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 62 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कर चुकी है। और इसीलिए आज हर खेत को पानी के तहत आज और 55% माइनर इरिगेशन परियोजनाएं, ये महत्व है। अरे दुनिया में चर्चा हो रही है कि शायद अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी के संकट पे हो सकता। तो जहां दुनिया मुहाने पे खड़ी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में खड़ी है, इसी तरह से JPCR वक्त में भी डिस्टर्ब करते थे, इस सदन में भी कर, वहां भी नहीं हमको बोलने देते थे, आप गवाह हैं। वहां भी नहीं, वक्त की मीटिंग में भी नहीं बोलने देते थे, आज यहां भी नहीं बोलने देना। और आप खुद गवाह हैं इस बात के। समझे, आखिर वो कब तक बैठे बैठे बोलते रहेंगे। 2014-15 से लेके 21-22 तक हमारे कुल सिंचित क्षेत्र 2014 से 15 से 21-22 में हमने 9.78 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि किया है। जो हमने ये कमिटमेंट है कि किस तरीके से सिंचाई की क्षमता को हम वृद्धि करेंगे। आप देखिए, आप नमामि गंगे प्रोग्राम देख लीजिए, आपने शुरू किया था, कहीं नहीं कोई काम हुआ। आज उस 2014 के जो हमारे नमामि गंगे को पुनर्जीवित करने के लिए काम शुरू किया, उसमें इस बार के बजट में हमने 20% बढ़ा के 2,400 करोड़ किया। और दिसंबर 24 तक इसकी 488 परियोजनाएं थी, 488 नमामि गंगे की स्वच्छता के लिए, जिसमें सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर था। 39,730 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृति की गई। 305 परियोजनाओं को पूरा कर परिचालन किया गया। नदी के किनारे जो सीवेज ट्रीटमेंट का था उसको 52% हासिल कर लिया। और रणनीतिक जल प्रबंधन का एक प्रमुख उदाहरण है जो केन बेतवा लिंक है परियोजना, उसमें जून 24 तक कुल बजट का 9,105 करोड़ खर्च किया है। और इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड के इलाके को 10.6 लाख हेक्टेयर, जो यूपी का बुंदेलखंड हो, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, सूखा रहता है, उसमें 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता मिल जाएगी इन नदियों के जोड़ने से। तो आज आपने तो अपनी सरकार में नदियों को जोड़ने का काम, अभी तो 1 मिनट शुरू हो गए, नदियों को जोड़ने का आपने काम कोई शुरू नहीं किया। और आज जब हमने
चाहे केन बेतवा हो या और महत्वपूर्ण सारी नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए 21 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा जो जलमग्न है प्रबंधन कानूनों का निर्माण, उसमें जैसे हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना, किसानों को पानी गहन फसलों से बदलाव के लिए प्रेरित करना, जल प्रबंधन नवाचार का एक बेहतरीन उपाय है। तो इस तरीके से है। और अब मैं फ्लड मैनेजमेंट की बात कर लेना चाहता हूं कि जैसे राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और नदी बेसिन योजना पे हमने और काम किया है। ये नहीं कि केवल हम कर रहे हैं, हमने नीदरलैंड के साथ हमने सहयोग किया है कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैसे वाटर मैनेजमेंट हो, फ्लड कंट्रोल का कैसे हो और रिवर बेसिन का काम कैसे हो। इसी तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी जल संसाधन प्रबंधन, जिसमें भूमिगत जल प्रबंधन, नदी बेसिन योजना शामिल है, इसके लिए भी हमने केवल बातचीत नहीं किया, बल्कि भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हो चुका है। तो आने वाले दिनों में जो ये चिंता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बाढ़ से हमेशा प्रभावित हो जाता है, नियत है, बिहार कोसी से लेकर के बाढ़ से प्रभावित है, साउथ इंडिया सहारनपुर सब जगह है। तो आज पहली बार इस सरकार ने फ्लड कंट्रोल और उस फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए न केवल अपने प्रयास से, बल्कि भारत नेपाल के साथ, भारत नीदरलैंड के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनके साथ भी समझौता करके आने वाले दिनों में फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट का काम करेगी, जिससे भारत आने वाले दिनों में इसे मिलेगी। इसी तरीके से मैं वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं या मैं बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अभी तक आपको मालूम है कि बेस्ट वाटर मैनेजमेंट केवल 30% रिसाइकिल हो रहा है। चिंता का विषय हमारे लिए कि ये 30% हो। आखिर आपको नहीं महसूस हो रहा है कि ये जल का कितना महत्व है, कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितना बड़ा क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, कितना शहर का अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर का शहरीकरण हो रहा है, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है, ये राजनीति का विषय ना अवधेश प्रसाद जी नहीं है। और इस चिंता में सबको, सदन को शामिल होना चाहिए कि आज जिस तरीके से सरकार ने अपने जल शक्ति मंत्रालय के इस योजनाओं को लिया है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे हर घर के जल के नल से हो, आज वो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जहां जहां जल की कमी थी, आज मोदी जी के प्रयास से एक क्रांति आ रही है और हम जल को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, खेत को पानी, हर घर को नल से जल दिला रहे हैं। और नहरों से खेतों तक के लिए, नलों से घर तक के लिए यह भी हम जोड़ने की योजना कर रहे हैं। और जो दशकों तक नामुमकिन था, वर्षों नामुमकिन था, आज मोदी सरकार ने उसे मुमकिन करके दिखाया है। निश्चित तौर से इस क्षेत्र में आने वाले माननीय सदस्य मोदी की सरकार का जल सदस्य जी, मैं कहना चाहता हूँ मैं खत्म कर, एक मिनट थोड़ी बात। माननीय जल शक्ति मंत्री गुजरात से है। हाँ। गुजरात का एक अच्छा मॉडल है इस विभाग, जल संसाधन विभाग, बहुत अच्छा मॉडल गुजरात में। एक बात कह सकता, थोड़ा सा इनको भी तारीफ कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और CR पाटिल जी को बनाया है। हाँ। जिन्होंने जिस राज्य में उन्होंने सूखा देखा है, और उनके मार्गदर्शन में CR पाटिल जी, मैं कह सकता हूं कि जो पूरे देश में, चाहे आज हर घर को नल से जल पहुंचाने का हो, या लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, या फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट हो, आने वाले देश में किसी भी राज्य में पानी की कमी नहीं होगी। निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि CR पाटिल जी के नेतृत्व में होगा, जो अपने उत्तर भाषण में जब वो बोलेंगे तो निश्चित तौर से कहेंगे। और कर्नाटका में भी मैं आना चाहता हूं, मऊ में भी आना चाहता हूं। और मैं सिंगापुर के साथ, जो सिंगापुर को जिसको मॉडल कहते हैं, आज उस सिंगापुर के साथ शहरी जल प्रबंधन के लिए हमें जितनी चिंता गांव के लिए है, उतना ही आज जिस तरह से शहरों का अरे दिल्ली में जल का संकट है। अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में चुनौती था, पानी के माफिया टैंकर हो गए थे। हमारे MP सब यहां सवाल उठाते थे कि साहब दिल्ली में इनके आम आदमी के लोग माफिया टैंकर हो गए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था हो गया। और आज अरविंद केजरीवाल जी इसलिए हार गए। अब दिल्ली को भी हर घर पानी आज हमारी मोदी की सरकार देगी, डबल इंजन की सरकार देगी, रेखा गुप्ता की सरकार देगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिंगापुर के साथ भी हमने शहरी जल प्रबंधन, जल विजयन और प्रौद्योगिकियों का, और अपशिष्ट जल मतलब बेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, बस जल्दी अपनी खत्म कर दे रहा हूं, इस पे भी हम तकनीकी सहयोग लेने जा रहे हैं।
भारत और नेपाल में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अभी जो एग्रीमेंट है भारत नेपाल में, उसमें जो पूर्वानुमान है या हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसको आप एक्सचेंज करते हैं और नियमित रूप से उसको एक्सचेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे सीमा पार नदी प्रणालियों का प्रबंधन हो। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड से लेकर टनकपुर से और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज से बिहार के कोसी और वहाँ तक लेकर के पूरे जो नेपाल का 1575 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पर एक जो नेपाल से पानी आता है उसके फुटहिल्स में, मतलब उससे हमारी इतनी बड़ी फसलों की नुकसान होती। हम कहना चाहते हैं कि नेपाल में हमारे एक ऑफिस है भी, लेकिन हम क्या भारत नेपाल के साथ मिल करके हम रिजर्वायर बना सकते हैं। रिजर्वायर बनाएंगे तो पावर हाउस भी हाइड्रो का बन जाएगा। अगर आज चाइना उधर बना सकता है भूटान के बॉर्डर पे, तो हम क्यों ना 1475 किलोमीटर पे जो हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बाढ़ की समस्या है वो भी दूर होगी और हजारों मेगावाट हम बिजली पैदा करने का भी काम करेंगे। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि अस्थायी हल यही हो सकता है। आप बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार को 11,500 करोड़ आपने दिया है करीब, और उसमें आपने फ्लड प्रोग्राम के लिए और 22 जिलों के लिए, लेकिन ये हर साल की नियत है, चाहे बिहार का पूरा उत्तर बिहार हो, मिथिलांचल हो, उसमें नेपाल से, या चाहे हमारे आपके आसाम में भी है। आखिर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी आपने बना रखा है, एक ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बना रखा। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इन सब राज्यों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे उत्तर प्रदेश के पानी में हो, हमारे फुटहिल्स में, वहाँ भी आर्सेनिक है पानी में, फ्लोराइड है, या चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो। और जो आप एरोजन हो रहा है, इस फ्लड कंट्रोल एरोजन पे भी आप देखेंगे। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र, बस 2 मिनट खत्म करें, यूनाइटेड नेशन के साथ जो वाटर के साथ जो वैश्विक जल सुरक्षा और सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को है, उसके लिए भी आपने यूनाइटेड नेशन से किया, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। बांग्लादेश के साथ भी जो द्विपक्षीय सहयोग है, जो JRC है, ज्वाइंट रिवर कमेटी है, उसके कमीशन है, उसमें नदी बेसिन के प्रबंधन को बढ़ावा दिया है, जल साझा प्रबंधन करने के लिए। और वर्ल्ड वाटर फोरम में भी हमने भागीदारी शुरू किया है। ये नहीं कि हम कोई है, आज हम दुनिया के साथ कदम से कदम। और मैं तो कह सकता हूं कि दुनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप जी ग्लासगो से अलग हो गए, उन्होंने कहा कि हम क्लाइमेट चेंजेज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमेरिका पैसा नहीं खर्च करेगा, तो पूरी दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का संकल्प किसी ने लिया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया है। और आज फिर से चाहे यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका जुड़ रहा हो या जो भी जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से वर्ल्ड वाटर फोरम में भी भागीदारी, और भारत अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है, जल शासन पर वैश्विक विशेषज्ञों को सीखता है। पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी महत्वपूर्ण है। सभापति जी आपके राज्य से भी जुड़ा हुआ, तो ये पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ जो साझेदारी है, इसमें भारत बड़े पैमाने पे जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी डिमांड है बस, कि आज जो हमारे फ्लड कंट्रोल सेंटर्स हैं उसकी भी मैं बात करना चाहता हूँ। भारत और भूटान के बीच जैसे बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह, ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज बना है, उसी तरह से भारत और नेपाल में भी के बीच में एक ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज बनना चाहिए, जिससे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड के बाढ़ की स्थिति ठीक हो सके। ये समूह बाढ़, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, और मेरी मांग है कि इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के और बागपत जिले और हैं, यहाँ 150 गांव में उद्योगदार, कृष्णा, काली और सब तमाम गांव हैं, वहाँ पे गांव के साथ जिस तरीके का वहाँ पानी है उसमें डिस्चार्ज किया जाए, वहाँ भी अम्लीय और आर्सेनिक युक्त है, जिससे कैंसर हो रहा है। इस पे देखना होगा। जो इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च है, इसमें भी खुलासा हुआ है कि जो नदी के पास नाले हैं उसमें भी कैंसर की क्षमता बढ़ती है। तो इस तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस जल शक्ति मंत्रालय को न बना करके, बल्कि उसके साथ चाहे इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया हो, चाहे हमारे जल जीवन मिशन हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, या अटल भूगर्भ जल योजना हो, जिसमें पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हर राज्य में कुछ डार्क जोन हो रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूँ।
ये बस बंगाल में भी कल्याण बनर्जी साहब, वहां की भी चिंता होगी, डार्क जोन हो रहा होगा, पानी का वाटर स्टेटस नीचे जा रहा है। हम कैसे पानी को रिचार्ज करें, कैसे रिसाइकिल करें, ये कोई है नहीं, ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये विकास की धारा है और इस विकास को